गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमको निकालना है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये जानने की आवश्यकता है। इसके बाद आपको कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जानना होगा। तो आइए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अथवा प्रतिस्थापन की लोच क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की लोच, जैसा कि डेफिनेशन से ही पता चलता है कि एमआरटीएस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरटीएस में परसेंटेज चेंज या एमआरटीएस में आनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप साधनों के अनुपात में जो आनुपातिक परिवर्तन अथवा प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की लोच अथवा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला डिराइव होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो ES से हम इसको डिनोट करते हैं या फिर इसको सिग्मा से भी बताते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन K/L divided by percentage change in MRTSLK। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अथवा ये जो सिग्मा इसका क्या है, नोटेशन है, सिग्मा नोटेशन है। इसका जो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है, यानी एमआरटीएस में जो परसेंटेज चेंज होते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो साधनों के अनुपात में परसेंटेज चेंज होते हैं उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आगे हम देखते हैं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, चेंज इन K/L। चेंज इन K/L निकालने के लिए सबसे पहले, या परसेंटेज चेंज इन K/L निकालने के लिए चेंज इन K/L डिवाइडेड बाय K/L इंटू 100। इसके बाद आपको यहां देखिए एमआरटीएस में परसेंटेज चेंज है। एमआरटीएस में परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन MRTSLK डिवाइडेड बाई MRTSLK। आगे हम देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, इंटू 100। ये 100 से कैंसिल, इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डेल K/L डिवाइडेड बाई K/L इंटू, ये जब इंटू में होगा तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, ये हो जाएगा MRTSLK
एल के डिवाइडेड बाई डेल एम आर टी एस एल के। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। डेल के बाई एल डिवाइडेड बाई के बाई एल इंटू ये डेल एम आर टी एस को इधर ले आएंगे, डेल एम आर टी एस एल के इंटू एम आर टी एस एल के डिवाइडेड बाई ये के बाई एल यहाँ पे आ जाएगा, के बाई एल। तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जानने की जरूरत है, क्या है? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आइए देखते हैं क्या है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसको कॉब और डगलस ने दिया। तो आइए देखते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू एफ एल के इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। ये आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपको निकालना क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला चाहिए, जो कि हमने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अथवा प्रतिस्थापन की लोच का फॉर्मूला हमने आपके सामने डिराइव किया। फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सिग्मा इक्वल टू डेल के बाई एल डिवाइडेड बाई डेल एम आर टी एस एल के इंटू एम आर टी एस एल के डिवाइडेड बाई के बाई एल। तो आपको यहाँ से इस प्रोडक्शन फंक्शन से या इस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से क्या निकालना है? एम आर टी एस एल के। तो एम आर टी एस एल के क्या होता है? एम आर टी एस एल के इक्वल टू क्या होता है? एम आर टी एस का मतलब आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के। इसका जो फॉर्मूला होता है एम पी एल, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से ये एमआरटीएस निकालना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस प्रोडक्शन फंक्शन से ये एमआरटीएस निकालते हैं। तो एमआरटीएस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? एमपीएल। एमपीएल निकालने के लिए आपको इस प्रोडक्शन फंक्शन को एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना होगा। तो एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन क्या होगा इसका?
डी क्यू बाई डी एल इक्वल टू, ये है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका हो जाएगा, जब भी हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे, एल के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेशन निकालेंगे तो अल्फा आएगा ए एल टू द पावर अल्फा माइनस 1 के टू द पावर बीटा। ये आपका एमपीएल है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, इसको डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं। ये हम आपको सरल तरीके से समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप अच्छे से इसको समझ जाएं, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब अगर ऊपर और दोनों साइड में इंटू एल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आगे, ये आगे हो जाएगा अल्फा ए, ये एल का गुणा जब इसमें होगा, जो कि एल का गुणा जब एल में होगा तो इसकी जो पावर है, इसका पावर 1 है, इसका पावर अल्फा माइनस 1 है, इसका प्लस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा एल टू द पावर अल्फा, एंड ये ऑलरेडी ये के टू द पावर बीटा है, और नीचे आपका हो जाएगा एल। अब हम इस अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय एल। आप यहां देख रहे हैं ये क्या है, यहां से ये Q आ गया, ये L, एमपीएल की वैल्यू क्या आ गई, एमपीएल इक्वल टू अल्फा Q बाई एल। ये आपकी एमपीएल की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एमपीके यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इसको निकालने के लिए इसको हमें यहाँ पे हम देख लेते हैं एमपीके कैसे निकलेगा। एमपीके को निकालने के लिए आप इस प्रोडक्शन फंक्शन को के रिस्पेक्ट में यानी कैपिटल के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। एमपीके इक्वल टू डी क्यू बाई डी के इक्वल टू हो जाएगा बीटा ए यहाँ से आप इसको ऐसे कर दीजिए ताकि आपको पता रहे आपने कहाँ से किया है। बीटा ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा माइनस 1, ये हो गया। इसको और नीचे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको हम बीटा ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। इसको हम ऊपर के का मल्टीप्लाई नीचे के का मल्टीप्लाई कर देने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस बीटा 1 को हटाना है। आगे देखते हैं, सॉरी बीटा माइनस 1 को देखना है। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा बीटा ए एल टू द पावर अल्फा के का जब इसमें इंटू होगा, इसका पावर बीटा माइनस 1 है, के का पावर 1 है, 1 प्लस 1 है, ये प्लस 1
और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय k का इंटू यहाँ होगा तो ये हो जाएगा k। अब यहाँ से अगर बीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, बीटा को हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे a l टू द पावर अल्फ़ा k टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय k, ये हो गया। चूँकि ये वैल्यू जो है वो q की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम q को पुट कर देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा q बाई k। ये आपका MP k की वैल्यू आ गई। MP k की वैल्यू ये हो गई, और आपने यहाँ पर MPL की वैल्यू को निकाला है। MPL की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया MPL की वैल्यू ये हो गया आपका ये आपका MPK हो गया, ये आपका MPL हो गया। अब आपको MRTS निकालना है, और MRTS को निकालने के बाद आपको प्रतिस्थापन की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कॉपी डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ये आपको निकालना है। तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे जगह का अभाव है, इसको हम रफ करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपने देखा कि अभी हमने MPL कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से हमने MPL निकाला, MPK निकाला, और ये उसके पहले हमने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला डिराइव किया था। अब यहाँ पे MRTS को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने MPL निकाल लिया है, MPK निकाल लिया है, MRTS का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। MRTS LK इक्वल टू MPL बाय MPK। तो यहाँ देखते हैं MPL का ये वैल्यू है, इसमें हम पुट कर देते हैं, MPK की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वल टू अल्फा Q बाई L डिवाइडेड बाई बीटा Q बाई K। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अल्फ़ा बाई बीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा बाई बीटा ये इंटू Q बाई L, और ये Q बाई K जब उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटू K बाई Q। ये Q कैंसिल, अब ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा इंटू K बाई L। ये आपका MRTS LK आ गया। अब हमको क्या निकालना है, MRTS हमने निकाल लिया। अब इस MRTS की वैल्यू को इस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले में जो कि हमने पहले डिराइव किया है, इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको पुट करते हैं और क्या इसकी वैल्यू आती है। अगर इस को हम यहाँ पे देखते हैं, सिग्मा इक्वल टू
डेल के बाई एल डिवाइडेड बाई डेल एम आर टी एस एल के इंटू एम आर टी एस एल के डिवाइडेड बाई के बाई एल। तो यहाँ पे हम इस एम आर टी एस की वैल्यू को, यहाँ पे ये एम आर टी एस की वैल्यू है, यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल के बाई एल डिवाइडेड बाई डेल एम आर टी एस की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा इंटू के बाई एल। तो हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा इंटू के बाई एल इंटू एम आर टी एस की वैल्यू, इस एम आर टी एस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा इंटू के बाई एल डिवाइडेड बाई के बाई एल। अब इस अल्फ़ा बाई बीटा को अगर हम बाहर कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, डेल के बाई एल डिवाइडेड बाई, इस अल्फ़ा बाई बीटा को हम बाहर ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्फ़ा बाई बीटा ये डेल के बाई एल हो जाएगा इंटू डेल के बाई एल हो जाएगा इंटू अल्फ़ा बाई बीटा इंटू के बाई एल डिवाइडेड बाई के बाई एल। अल्फ़ा बाई बीटा कैंसिल, ये अल्फ़ा बाई बीटा से कैंसिल हो गया, ये के बाई एल से कैंसिल हो गया, ये डेल के बाई एल, ये डेल के बाई से कैंसिल हो गया, यानी सारी चीज़ें इसमें कैंसिल हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने देखा कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की लोच, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में प्रतिस्थापन की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये आपको हमने समझाया। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, आप ध्यान में दीजिएगा, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की लोच हमेशा 1 के बराबर होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।